जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि बच्चों का कमेंट सेक्शन में रिस्पांस आ रहा था कि सर जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर पे एक मैराथन सेशन होना चाहिए, तो आज हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर करने जा रहे हैं। जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर सबसे वास्ट टॉपिक मान सकते हो आप जम्मू कश्मीर पोर्शन का। इसमें 6 टॉपिक्स हैं जो अपने आप में एक एक टॉपिक एक एक मैराथन के बराबर है। ठीक है, उसका एक एक मैराथन होना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है। आज हम क्या करेंगे, उन 6 टॉपिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे इस मैराथन सेशन में और 3 टॉपिक एक और मैराथन सेशन आएगा। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें सारा फ्लोरा फना जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज का एनालाइज करके ये लेक्चर में लाया हूं आपके लिए, उनको कवर करेंगे। सेकंड फिर हम क्लाइमेट देखेंगे जम्मू कश्मीर का, वहां से जिस जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर को इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इन डेप्थ इन तीनों टॉपिक्स को करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो आएगा आपका मैराथन सेशन ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके का, उसमें हम कवर करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, फिजिकल जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का उसको कवर करेंगे, और तीसरा क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके साथ आपकी ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज क्लियर। पहले तो समझ आ गया पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको मैंने क्लियर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हम फ्लोरा एंड फना ऑफ जम्मू कश्मीर करते हैं, मतलब प्लांट स्पीशीज ऑफ जम्मू कश्मीर और एनिमल स्पीशीज ऑफ जम्मू कश्मीर की इसको कवर करेंगे। बट इसको कवर करने से पहले सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, वो पूछे जाते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिलेटेड। किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिलेटेड। ठीक है, एक पेन नोटबुक लेके बैठना और इन चीजों को लिखना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंस है कि जो नेशनल पार्क होते हैं ना उसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फिर आप थोड़ा बहुत टिम्बर प्रोड्यूस ये वो इकट्ठा कर सकते हो, पर नेशनल पार्क में बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है अंदर जाने में। ठीक है, तो आपके जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क है? सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 4 नेशनल पार्क। और मैंने पीवाईक्यूज में आपको समझाया था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 4 नेशनल पार्क है? एक है काजीनाग नेशनल पार्क, एक एक करके सभी पढ़ेंगे। एक है काजीनाग नेशनल पार्क, सेकंड वन इज डची गम नेशनल पार्क। कौन सा है? डची गम नेशनल पार्क। ठीक है, थर्ड वन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। थर्ड वन कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और फोर्थ वन इज सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा है? सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 हमारे पास नेशनल पार्क हैं जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज और काजीनाग नेशनल पार्क, सेकंड वन इज डचीगम नेशनल पार्क, थर्ड वन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, फोर्थ वन इज सलीम अली नेशनल पार्क। पहले तो यही पता होना चाहिए। ठीक है, अब सर इनमें से क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इनको कब डिक्लेयर किया गया है, जहां से क्वेश्चन बनता है। और इनमें कौन सी ऐसे स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका ये होम है। यहां से 3 जगहों से क्वेश्चन पूछता है। और अगर इनमें से कोई नदी वगैरह क्रॉस हो रही है तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और कोई फीचर है तो वही पूछेगा। जैसे काजीनाग की बात करें, सबसे पहले काजीनाग नेशनल पार्क ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सर ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, हमें पता है। ठीक है, इसको कब नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया? 1992 में इसको नोटिफाई किया गया एज नेशनल पार्क। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, कब नोटिफाई किया गया एज नेशनल पार्क? 1992 में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मारखोर, तो इट इज अ होम टू मारखोर, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेके सेट ने पूछा था। होम टू हैंगुल वो डची गम है, अभी देखेंगे अभी। ठीक है, तो होम टू मारखोर अगर आपको पूछेगा तो आप किस पे मार्क करोगे? काजीनाग में। ठीक है, अब जो ये स्पीशीज आएंगी ना आपकी फना या फ्लोरा की जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, उनके साइंटिफिक नेम्स एग्जाम में पूछता है, इसका भी पूछा हुआ है। तो मार्कोर का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रा, कैप्रा फेल्कनोरी, क्या? फेल्कोनीरी। ठीक है, ये आपने याद रखना, कैप्रा फेल्कनोरी किसका साइंटिफिक नेम है? मार्कोर का। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये सब साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला नेशनल पार्क हमने कवर किया काजीनाग, विच इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, 1992 में नोटिफाइज एज नेशनल पार्क। इट इज द होम टू मार्कोर। मार्कोर का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रा फाल्कनोरी। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारा नेशनल पार्क है डचीगम। कौन सा नेशनल पार्क है? डचीगम। डचीगम नेशनल पार्क, इसका नाम डचीगम क्यों पड़ा? डचीगम का मतलब 10 विलेजेस, यहाँ पर हमने क्या किया? 10 विलेजेस को डिस्प्लेस किया और इस नेशनल पार्क को बनाया, इसलिए इसका नाम डचीगम है। पहले तो इसकी आपको थोड़ी स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसको कब डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क? इसको डिक्लेयर किया गया 1981 में। कब डिक्लेयर किया गया? 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क। सेकंड फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, कहां पर है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड फैक्ट आपको ये याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये किसका होम है? ये होम है हैंगुल का। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैंगुल पाए जाते हैं। हैंगुल क्या है? हमारा यूटी एनिमल। क्या है हमारा? यूटी एनिमल, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, हमारा यूटी एनिमल हैंगुल यहाँ पे पाया जाता है। तो हैंगुल का साइंटिफिक नेम, इसी हैंगुल को कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्टैग, ये भी याद रखना है। और इसी का साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछता है, इसका साइंटिफिक नेम है सर्वस
एलिफस हैंगलू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन इंपॉर्टेंट वालों के साइंटिफिक नेम याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सर्वस एलिफस हैंगलू। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सिंपली आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसका ना एरिया भी पूछ लेता है। डचीगम जो हमारा है, इसका एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया? 141 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट भी आप याद करोगे। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द किश्तवाड़। अगर पूछे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो किश्तवाड़ ही है। तो लार्जेस्ट इन जेएंडके। तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है? वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है सबसे पहले, तो ये आपने याद रखना है। तो अगर लार्जेस्ट है तो इसका कितना एरिया? 2191.5 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना इसका एरिया 2191.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब किश्तवाड़, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये किसके लिए फेमस है? ये ब्राउन बियर, यहाँ पे ब्राउन बियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्राउन बियर। जेकेएसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा था किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में। वो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक है किबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक किबर, एक नाथ और एक है कयाल। ये पूछा था जेकेएसएसबी ने, ये नाले जो हैं, ये मतलब स्ट्रीम्स जो हैं, ये कौन से नेशनल पार्क से फ्लो करते हैं? किश्तवाड़ से फ्लो करते हैं। तो ये याद रखना, ये सब स्ट्रीम्स हैं जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं। यही स्ट्रीम्स आगे जाके आपकी मारवा रिवर में मिलती है। मारवा रिवर कौन सी है? मारूसुदर रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है वो? चेनाब की ट्रिब्यूटरी, उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसका एरिया जो है 2191.5 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर जो है होम है ब्राउन बियर पाया जाता है यहाँ पर। और काइबर नाथ क्याल स्ट्रीम्स जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क से पास होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर का, दैट इज नोन एज सलीम अली नेशनल पार्क। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। सलीम अली नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसका एरिया सबसे कम है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटा ये 9.07 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ इसका एरिया है। इसका दूसरा नाम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और ये जो सलीम अली है ना, बेसिकली ये जिनके नाम पे रखा गया है, सलीम अली एक तरह के ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो बंदे होते हैं जो बेसिकली बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट है। इनको बेसिकली बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके नाम पे बेसिकली सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो रखा गया है, ठीक है। इनके नाम पे रखा गया, ये पॉइंट आपने याद है। कहां पर है ये हमारा श्रीनगर में है, श्रीनगर सिटी में ये, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये तो हो गए नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के। आपको लद्दाख का एक नेशनल पार्क याद रखना है, ठीक है। पहले जैसे स्टेट था तो जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठे था, अब अलग यूटी है। लद्दाख का एक नेशनल पार्क है हैमिस नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हैमिस नेशनल पार्क, ठीक है। इसको कब डिक्लेयर किया था? इसको 1981 में डिक्लेयर किया था। और ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क मान लो इंडिया का, ठीक है। इसका एरिया कितना? 4400 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है। और जो हमारा ये सलीम अली नेशनल पार्क है, इसको कब नोटिफाई किया गया? इसको नोटिफाई किया गया 1986 में। ये डेट भी आपने याद रखनी, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने नेशनल पार्क को कवर किया, रिवाइज करके चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद द नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हमने 4 नेशनल पार्क पढ़े। श्रीनगर सिटी में 2 नेशनल पार्क है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। एक है डचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर में, और सलीम अली। डचीगम जो है उसको 10 विलेजेस को रिप्लेस करके बनाया गया। 1981 पे इसको डिक्लेयर किया, और सलीम अली जो श्रीनगर है उसको 1986 में डिक्लेयर किया, ठीक है। ऐसे याद रखोगे। डचीगम का एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर, सलीम अली का जस्ट 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। डचीगम जो है हैंगुल के लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैग, और हैंगुल का साइंटिफिक नेम सर्वस एलिफस हैंगुल, ये आपने याद रखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा हमारा काजीनाग। काजीनाग बारामूला में है। 1992 में इसको नोटिफाई किया गया था। कब किया गया था? 1992 में इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पे मार्खोर पाए जाते हैं, कैप्रा फैल्कोनोरी जिसका साइंटिफिक नेम है। और जो सबसे पहले डचीगम 1981 उसी साल किश्तवाड़ को भी नोटिफाई किया गया था। किश्तवाड़ को भी 1981 में ही नोटिफाई किया गया। और किश्तवाड़ लार्जेस्ट है जम्मू कश्मीर का, 2191.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। ब्राउन बियर यहाँ पे पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। काइबर नाथ और क्याल स्ट्रीम्स जो है वो इस किश्तवाड़ नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं, जो आगे जाके मारवा या मारूसुदर रिवर में मिलती हैं, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब के। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे। ऑल्दो मैंने रिवर्स एंड लेक्स वाले टॉपिक्स में पढ़ाया हुआ है, इंडिया के रिवर्स ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में पढ़ाया, बट आगे जाके इन डेप्थ, क्योंकि रिवर्स देखो, जम्मू कश्मीर की रिवर्स जो है ना, उनकी इन डेप्थ ट्रिब्यूटरीज हमें पढ़नी पड़ती हैं। उस लेक्चर में मे भी कुछ कवर नहीं हो पाया, बट यहाँ पर हम इन डेप्थ कवर करेंगे, इसलिए मैंने इस जेएंड के ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है वहां पर हैमिस नेशनल पार्क है। 1981 को इसको डिक्लेयर किया, मतलब 1981 में डचीगम भी डिक्लेयर हुआ, किश्तवाड़ भी डिक्लेयर हुआ, और हैमिस भी डिक्लेयर हुआ। और ये एरिया वाइज लार्जेस्ट है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, इतना आपने याद रखना, ठीक है।
अब मूव करते हैं टूवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। किस पे मूव करें हम? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पोर्शन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है गांधरबल। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपने याद रखना है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है थजवास। ठीक है, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जस्ट ये याद रखें कौन सी कहाँ पर है, तब भी काम बन जाएगा। थजवास या बाल्टल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपको पूछे कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्यों? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में दो तीन हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दो मेन जो है, एक है राजपरायन। राजपरायन, ठीक है, राजपरायन। इसी राजपरायन का दूसरा नाम है दक्षम। एग्जाम में पूछेगा दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मतलब समझ लेना राजपरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओवेरा अरू। क्या है दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम? ओवेरा अरू, ठीक है, ओवेरा अरू। अब अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो ओवेरा अरू लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जेएंडके की। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेएंडके की कौन सी है? ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। इतना आपको याद करके चलना। पहले पूरी पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद सारी रिवाइज कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं पूरी, ठीक है। फिर सबसे अब थोड़ी जम्मू रीजन की इंपॉर्टेंट एक दो बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद वापस कश्मीर में मूव करेंगे। देखो जम्मू में अगर सबसे पहले मैं बात करूं, एक है जसरोटा। एक जसरोटा वेरी फेमस जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहली बात ये कहां पर है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कठुआ, ठीक है। और ये उज्ज रिवर के किनारे में, बैंक ऑफ उज्ज रिवर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उज्ज रिवर के किनारे पे है, उज्ज रिवर पे किनारे पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होम टू खलीज फीसेंट। तो खलीज फीसेंट, सर खलीज फीसेंट के बारे में क्यों पढ़ा रहे? खलीज फीसेंट एक ऐसा पक्षी है जिसको हम अपना यूटी बर्ड कहते हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट होती थी, हमारा यूटी बर्ड होता था ब्लैक नेक्ड क्रेन, बट वो लद्दाख रीजन में ज्यादा पाया जाता है, तो उसको अब यूटी, वो बर्ड है लद्दाख यूटी का, हमारा नहीं है। हमारा यूटी बर्ड जो है वो खलीज फीसेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो खलीज फीसेंट का साइंटिफिक नेम एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है लुफोरा, लुफोरा ल्यूको, ल्यूको मिलानस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है लुफोरा ल्यूको मिलानस, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, ये पक्षी है जो लोफर है, ठीक है, लोफर है, घूमता रहता है। तो लफूरा ल्यूको मिलानस से इसका आप वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा जिसरोटा। जसरोटा इज अ प्लेस इन कठुआ। तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है, उज रिवर के किनारे है, और ये होम है खलीज फिसेंट का, जो हमारा यूटी बर्ड है, और जिसका साइंटिफिक नेम लफूरा ल्यूकोमिलेनस है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू में सबसे इंपॉर्टेंट दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में है, ठीक है, जो आपको याद है। एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है, और दूसरा है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखिए कहां पर है? जम्मू रीजन में, ठीक है। उसके बाद देखो सुरिंसर मानसर की ना हमेशा से डाउट रहता है, ठीक है, सुरिंसर मानसर का डाउट रहता है कि ये कहाँ पर है। तो बट अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे सांबा की, तो वो उसको दिखाता है अपने में। ऑल्दो कुछ एरिया जो है वो जम्मू में भी है, कुछ एरिया जो है उधमपुर में, बट सांबा इज द परफेक्ट वन। तो सुरिंसर मानसर की अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ पर है? सांबा, जम्मू, उधमपुर में से कुछ भी लगा देना, बट मोस्ट स्पेसिफिकली सांबा में, ठीक है। अब बारामूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बारामूला में भी हमारी दो तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको याद है। सबसे पहली बात, बारामूला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लच्छीपोरा। लच्छीपोरा ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में, और गुलमर्ग तो आप सबको पता है बारामूला में, तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पर है? बारामूला। तो एल से याद कर लोगे, ठीक है, एल से याद कर लोगे, तो अल्फा लच्छीपुरा, अल्फा लिम्बर। तो गुलमर्ग तो वैसे भी आपको पता है बारामूला में, तो अगर आएगा तो आप पेपर में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। त्रिकुटा हिल्स कहाँ पर है? रियासी में, ठीक है। कटरा आपका रियासी में, तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रियासी में, ठीक है। उसी तरह पुलवामा में है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पुलवामा में है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है वो कहाँ पर है? पुलवामा में। और शोपिया में कहाँ पर है? शोपिया में हीरपुरा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? भाई आजकल आते मैच द फॉलोइंग, या आ जाते हैं इनमें से कितने करेक्ट हैं। तो भाई अगर आपको आता होगा तो आप मैच द फॉलोइंग करोगे, या ये बताओगे ना किसमें कितने करेक्ट है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो क्या करोगे? पहले एक एक पूछता था, डायरेक्ट पूछ लेता तराल कहाँ पर है, तो ऑप्शन में चार ऑप्शन थे, पुलवामा, गुड़गांव, ठीक है, गांधरबल या जम्मू कश्मीर में से और कोई डाल देगा डिस्ट्रिक्ट। बट अब ऐसा नहीं, अब क्या करेगा, चार वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरफ देगा और चार तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा। इसका मतलब अब तो आपको अच्छे से सारी आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ लो। एक बार वापस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं और जो है फ्लोरा फना में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट,
सर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में वी हैव थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। अनंतनाग इज इंपॉर्टेंट राजपरायण और दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहते हैं। ओवेरा आरू इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर एंड इट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देन वी हैव जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन कठुआ ऑन द बैंक ऑफ उज रिवर। इट इज अ होम टू खलीज फिसेंट जो हमारे यूटी बर्ड है जिसका नाम है लोफर लोफुरा ल्यूकोमिलाइनस। ठीक है, फिर जम्मू में वी हैव रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन सुरिंसर मानसर सांबा। देन बारामूला में वी हैव लच्छीपुरा लिम्बर एल से याद रखो एंड गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन वी हैव त्रिकुटा हिल्स इज इन रियासी, सो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन रियासी। पुलवामा में वी हैव त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन शोपियां। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपके हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर। ठीक है, अब मैंने आपको देखो, अब मैंने आपको कुछ तो बता दिए, कुछ मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया हैंगुल का, सर्वस एलिफस हैंगुल, मैंने उसका साइंटिफिक नेम आपको बता दिया। ठीक है, हैंगुल का। फिर मैंने आपको मार्कोर का बता दिया, कैपरा फैल्कोनोरी, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने एक और अभी देखा किसका, खलीज फिसेंट का, खलीज फिसेंट का देखा, लोफुरा ल्यूकोमिलाइनस। बट इसको छोड़ के कुछ और भी एग्जाम में आते हैं, जैसे फ्लोरा या फना में जिनके साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछता है, जैसे देवदार। देखो देवदार को बेसिकली, देवदार के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कश्मीर में। ठीक है, देवदार को इसका साइंटिफिक नेम पहले पूछता है, सेड्रस, इसका साइंटिफिक नेम है सेड्रस देवदरा। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये तो इजी है ना, सेड्रस से याद रखना, देवदरा देवदार से आप याद कर सकते हो। इसको ना वुड्स ऑफ गॉड भी कहते हैं, ये आपने फैक्ट याद रखना है कि किस पेड़ को वुड्स ऑफ गॉड बोलते हैं, तो वुड्स ऑफ गॉड देवदार को बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट है जो फ्लोरा में जो एग्जाम में पूछता है, चिनार के पेड़ के बारे में, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चिनार को लोकली बोलते हैं बाउन, क्या बोलते हैं, लोकल नेम इसका है बाउन। ठीक है, बाउन। ठीक है, बाउन इसको लोकली कहते हैं। ठीक है, चिनार को। ठीक है, और इसको बेसिकली ये हमारा यूटी ट्री है, ये आपको याद रखना, ये हमारा यूटी ट्री है और इसका साइंटिफिक नेम है प्लैंटनस, क्या नाम है, प्लैंटनस ओरिएंटलिस, क्या नाम है, ओरिएंटलिस, ओरिएंटलिस, प्लैंटनस ओरिएंटलिस, इसको हम चिनार को बोलते हैं। ठीक है, आप ये इसका साइंटिफिक नेम है, आपने याद रखना। ठीक है, फिर आपको अखरोट, वॉलनट, वॉलनट की वुड भी बहुत ज्यादा कश्मीर में यूज होता है, वॉलनट का भी पूछ सकता है। वॉलनट का साइंटिफिक नेम है जुगलांस रीजिया, क्या है, जुगलांस रीजिया। ठीक है, तीन चार ही बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, अन्य जैसे तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर टीक, टीक भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, टीक का नाम है टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस, क्या नाम है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, ग्रैंडिस, ये आपने याद रखना है, किसका नाम है, टीक का। ठीक है, आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ एप्पल का, एप्पल का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताओगे क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसके बाद सेफ्रॉन वगैरह भी है, बट वो हम जो क्रॉप्स पढ़ेंगे वो बेसिकली एक हमारी क्रॉप कमर्शियल क्रॉप में आता है, वहां पर हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ एनिमल्स हैं, फना है, जिनके भी साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए, ऑल तो हम देख चुके हैं दो तीन, बट स्नो लेपर्ड का एग्जाम में पूछता है, तो स्नो लेपर्ड का आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं ना ऊपर वाले एरिया में, तो मेनली लद्दाख में पाए जाते हैं। पैंथरा उनकिया, पैंथरा अनकिया किसका है, स्नो लेपर्ड का, ये आपको याद रखना है। फिर मस्क डियर का, मार्कोर का पढ़ लिया था, इसी तरह मस्क डियर का भी पूछता है एग्जाम में। मस्क डियर का साइंटिफिक नेम है मॉस्कस, क्या नाम है साइंटिफिक इसका, मॉस्कस, मॉस्की फेरोस, मॉस्की फेरोस। ठीक है, ये किसका नाम है, साइंटिफिक नेम है मस्क डियर का। फिर ये जेकेएसएसबी ने पूछा था 2025 के पेपर में, हिमालयन ब्राउन बियर का, ये जब क्वेश्चन आया था ना कौन सा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाला, वहीं पर ये क्वेश्चन उसके साथ ही था, हिमालयन ब्राउन बियर वाला। तो हिमालयन ब्राउन बियर का साइंटिफिक नेम है अर्सस, अर्सस एक्टोस इसाबलिनस, इसाबलिनस। ठीक है, तो ये याद करना, ये किसका है, हिमालयन ब्राउन बियर, अर्सस एक्टोस इसाबलिनस, ये किसका है, हिमालयन ब्राउन बियर। तो एक बार ये सारे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बिठा बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ ली, इससे पहले हमने पढ़ लिया खलीज फिसेंट का, खलीज फिसेंट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लोफर, लोफुरा ल्यूकोमिलाइनस वो। फिर हमने हैंगुल का पहले ही देख लिया, हैंगुल का क्या था, सर्वस एलिफस हैंगुलो। फिर हमने सर मार्कोर का भी देख लिया, कैप्रा फेल्कोनोरी। ठीक है, अब हमने बाकी देखे नए कुछ, जैसे देवदार को सेडस देवदरा कहते हैं, इसको वुड्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। चिनार को लोकली बाउन बोला जाता है, यूटी ट्री है, और प्लांटस ओरिएंटलिस इसका साइंटिफिक नेम है। वॉलनट को जुगलांस रीगिया, टी को टेक्टोना गैंडलिस, और एप्पल का आप मुझे बताओगे, स्नो लेपर्ड का पैंथरा अनकिया, मस्क डियर का मॉस्कस मॉसिफेरस, और हिमालयन ब्राउन बियर का आपने याद रखना है अर्सस एक्टोस इसेबुलनस। ठीक है, तो इनको देख लो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में इसका आइडिया बना दो, ताकि एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप धीरे धीरे आगे चलते हैं। जैसे आपको मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बढ़ाए ना, वैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी रामसर साइट्स है। ठीक है, रामसर साइट्स इन जम्मू कश्मीर, रामसर साइट्स इन जम्मू कश्मीर। देखो रामसर साइट्स क्या है, 2 फेब 1971 में रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, वहां पर जो है वो मिलती हैं पार्टीज और वो बोलती हैं कि हम अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। वेटलैंड्स वो एरिया होता है जो वेट एरिया है, बेसिकली दलदल वाला एरिया, वो एक लेक भी हो सकता है,
वो एक ऐसे भी दलदली तटीय इलाका हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। अब जो ऐसे वेटलैंड हैं जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, और जो है, क्योंकि वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा शौक से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। तो वेटलैंड्स कुछ ऐसे हैं जिनको बेसिकली जो इंडेंजर्ड हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हम रामसर साइट्स डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो उसके तहत कौन कौन से जम्मू कश्मीर में रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन है, हमें बताना, ठीक है। तो आपने ये नाम याद रखें, सबसे पहले होकरसर, ठीक है, होकरसर वेटलैंड, ठीक है। होकरसर वेटलैंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। देन वी हैव हाइगम, हाइगम वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड और शालबुग अभी रिसेंटली बेसिकली ऐड हुए हैं, थोड़े ही साल हुए इनको। बारामूला, ठीक है, बारामूला, हाइगम कहाँ पर है? बारामूला में। फिर शालबुग, शालबुग, शालबुग कहाँ पर है? गांधरबल में। तो आप जीएस पढ़ रहे हो ना, तो जीएस से याद कर सकते हो, गांधरबल, जी फॉर गांधरबल और एस फॉर शालबुग, तो जीएस पढ़ रहे हो ना, तो शालबुग कहाँ पर है? गांधरबल में, ठीक है। फिर वुलर लेक हमारी जो आ गई, ये भी वेटलैंड कंजर्वेशन में आती है, वो कहाँ पर है? बांडीपुरा में, आपको पता है वुलर जो है हमारी लेक है, आज पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और स्पोर्ट जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेनली बांडीपुरा में, ठीक है। और नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर, ठीक है, सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर का मैं सांबा लिख रहा हूँ, ऑल्दो ये आगे पीछे बहुत घूम रहा है, ठीक है, सांभर है। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर द रामसर साइट्स इन जम्मू कश्मीर। फर्स्ट वन इज होकरसर विच इज श्रीनगर, देन हाइगम एंड शालबुग को इकट्ठे भी पढ़ते हैं कई बार, इकट्ठे ऐड हुए थे। हाइगम इज इन बारामूला, शालबुग इज इन गांधरबल, देन वुलर इज इन बांडीपुरा एंड सुरिनसर मानसर इज इन सांबा। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, यहाँ पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा मूव करते हैं जम्मू कश्मीर में के क्लाइमेट के बारे में। जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट में क्या सिस्टम है, वो थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो, ऐसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट पढ़ाने में मैं तुम्हें 1000 घंटे भी लगाऊं तो वो भी कम है, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर एक थोड़े एरिया के बाद, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है, जम्मू में थोड़ा प्लेन्स एरिया आ जाता है, फिर थोड़ा कश्मीर में जाओ, थोड़ी वैली वूली भी है रास्ते में, ठीक है। उसके बाद रास्ते में रामबन एरिया में पहाड़ियां भी हैं। आगे जाके जो है वापस अगर कश्मीर से आगे लद्दाख में चल जाओ तो वो एरिया अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद जोरी पूंछ वाला अलग ही है, हिली एरिया। तो बेसिकली यहाँ का क्लाइमेट तो टोपोग्राफी पे ही बेसिकली क्लाइमेट मेनली डिपेंड करता है। तो अब टोपोग्राफी अलग होने की वजह से क्लाइमेट काफी यहाँ का अलग अलग है। बट हमें मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हमें ये याद रखना है कि जो सबसे पहले हमारा जम्मू वाला एरिया है, जम्मू वाला एरिया हमारा सब ट्रॉपिकल है। कैसा एरिया है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड सा क्लाइमेट है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट से कैसा होता है? सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इस तरह का क्लाइमेट होता है जहां पर गर्मियों में जो है इंटेंस सनशाइन और हाई टेम्परेचर रहता है। बट यहाँ पर ये है कि इसकी ये क्वालिटी है कि यहाँ पे मानसून भी हिट करते हैं, ठीक है। जून जुलाई के महीने में आपको पता है जम्मू में मानसून भी हिट करता है, और सर्दी यहाँ पर जो है वो ठंडी भी होती है, ठीक है। कूल वेट विंड्स भी होती हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हिट करती हैं, जैसे अभी हिट की हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जम्मू का जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहां पर गर्मियों में गर्मी होती है। सबको पता है जम्मू के क्लाइमेट के बारे में, सर्दियों में ठंड भी होती है बट वेटी सीजन रहता है, और साथ में आपको ये याद रखना है यहाँ पर इंटेंस मानसून भी होता है। तो ये आपको जम्मू के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में आएगा कि कोपन क्लासिफिकेशन, देखो आपको पूरी कोपन क्लासिफिकेशन में अभी थोड़ी थोड़ी बता दूंगा, ठीक है। कोपन क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी बता दूंगा, आप ये नहीं बोलो कि सर ने समझाई नहीं। कॉपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पूछता है जम्मू कौन से कॉपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पड़ता है, तो जम्मू जो है वो CWA वाले एरिया में आता है। ऑल तो जम्मू में भी आगे अगर आप कुछ एरिया को कठुआ वाला मेनली देख लोगे, सांबा वाला थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन रहती है, बट होली सोली देखें तो CWA कॉपन क्लासिफिकेशन जो है वो जम्मू वाला रीजन वहां पे फॉल करता है। अभी मैं बताऊंगा बेसिकली कॉपन क्लासिफिकेशन, बट अभी आप ये समझो, ठीक है। फिर अगर हम कश्मीर वैली की तरफ चले जाएं, ठीक है, हायर रीचेस कश्मीर को छोड़, जो कश्मीर वैली वाला रीजन है, तो कश्मीर वैली जो है एक तरह का टेम्परेट सा क्लाइमेट है, ठीक है, ठंडा क्लाइमेट पड़ जाता है, ठीक है। जम्मू के कंपेरेटिवली कश्मीर जो है टेम्परेट तरह का क्लाइमेट आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो है कोपन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग DFP वाली कैटेगरी में आता है, किसमें आता है? DFP वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर अगर हम चले जाए लद्दाख की बात करें, देखो लद्दाख, ऑल दो लद्दाख जो है वो अब जम्मू कश्मीर यूटी का पार्ट नहीं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लद्दाख आपको पढ़ना ही है साथ में। तो लद्दाख आपको पता है एक डेजर्ट एरिया और ठंडा डेजर्ट, दिस इज नॉट अ हॉट डेजर्ट, दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर है। और अगर हम कोपन क्लासिफिकेशन की बात करें, उसके अकॉर्डिंग ये BWK वाली जो है कोपन क्लासिफिकेशन में उसके अंडर आता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजिली कर लोगे, ठीक है। अब देखो कोपन क्लासिफिकेशन को कैसे, यार अब पूरी कोपन क्लासिफिकेशन में यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, इसमें ग्रुप में डिवाइड होता है। कोपन है बेसिकली डिफरेंट एरियाज को जो है उसके क्लाइमेट के बेसिस में डिवाइड किया, उसको बोलते हैं कोपन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसने ग्रुप बनाए थे, जैसे इसका एक ग्रुप था ए वाला ग्रुप। ए वाला ग्रुप जो है वो बताता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो हमारा कोई ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, तो हम ए वाला तो कोई भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसके अकॉर्डिंग ड्राई क्लाइमेट को, किसको रिप्रेजेंट करता
करता है ड्राई क्लाइमेट को, ठीक है। इसलिए आपका लद्दाख जो है, अगर आपको याद हो तो लद्दाख मैंने अभी BWK में बताया ना, तो ये इसलिए वो किस में आता है, बी में आता है, क्यों, क्योंकि बी बेसिकली ड्राई क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर जो सी क्लाइमेट है, सी बेसिकली जो है वो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को हमारा सी रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेट क्लाइमेट को, ठीक है। इसके अंदर फिर इसी के अंदर जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल भी इसी के अंदर आता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो है वो इसी के अंदर आता है। इसलिए मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वाला, तो मैंने आपको लिखाया था कि जो जम्मू रीजन है वो किस में आता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में ही आता है, तो इसलिए हम इसको CWA या CF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, जो जम्मू वाला है वो CWA या CF जो है, CFA भी कई बार यूज करता है। ये दोनों किसके लिए हैं? हमारा वार्म क्लाइमेट क्लाइमेट, क्योंकि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल से रीजन यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर डी वाला जो रीजन है वो किस में आता है? डी वाला रीजन जो है वो आता है कोल्ड स्नो वाला रीजन, कोल्ड स्नो वाला रीजन, कोल्ड स्नो वाला। और इसी के तहत आपका DFB मैंने आपको बताया था, जो कश्मीर वैली जो है वो वहां पर आता है, ठीक है। इसी तरह ई जो है वो और ठंडे क्लाइमेट को बताता है, कोल्ड क्लाइमेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कोल्ड क्लाइमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और एच जो है वो हाईलैंड को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर बर्फ पड़ी होती है। तो यहाँ से हम टॉपिकल से शुरू करते हैं, जो गर्म है, उसके बाद ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट में ही आपका बी वाले में ही आपको पता है लद्दाख आ जाता है, ठीक है। ऐसे आपकी इसकी बहुत है, जैसे बी के अंदर BSH होता है, ठीक है, BSH है, BWH है, ठीक है, BSK है, ठीक है, BSK है, BWK है। बट आप इतना याद नहीं रखोगे और आपको करना भी नहीं है। आपको जो JK SSB के क्वेश्चन आते हैं जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी का ओरिएंटेड, वो आपको पूछेगा जम्मू का कैसा है, कश्मीर का कैसा है और लद्दाख का कैसा है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर आपको फिर भी वो उससे हट के देता है, तो तब भी थोड़ा दिमाग तो आप लगा सकते हो ना इसके थ्रू। जैसे अगर वो ट्रॉपिकल, थोड़ा दिमाग से सोचना क्या वो ट्रॉपिकल एरिया है, तो अगर ट्रॉपिकल एरिया तो A से स्टार्ट होगा, बट ट्रॉपिकल एरिया जम्मू में कौन सा है? ठीक है, कोई भी नहीं है। अगर बात करें वो ड्राई क्लाइमेट की बात करेगा, जहां पे सूखा क्लाइमेट है, मतलब ड्राई क्लाइमेट में आ जाते हैं हमारे जो डेजर्ट एरिया आ जाएंगे, ठीक है, स्टेपीज या ग्रास लैंड या डेजर्ट वाले एरिया, तो वो BS वाले होंगे, ठीक है। तो आपका लद्दाख वही है। फिर अगर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट की बात करेगा, तो वो आपका इसी में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो सी वाला होता है ना, इसी में हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन या मैरीन वेस्ट आ जाते हैं। इसमें CFA CS CW ये सब इसी में आते हैं, तो उसी में हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आ जाता है। फिर जो हमारा स्नो कोल्ड है, जो डी वाला, जो स्नो कोल्ड जो है क्लाइमेट हमें रिप्रेजेंट करता है, इसी में हमारा DF DW वगैरह आ जाते हैं। और जो है कोल्ड क्लाइमेट में टुंड्रा वगैरह रीजन आ जाता है। टुंड्रा रीजन जहां पर होगा उसके लिए ET आता है, टुंड्रा रीजन के लिए ET आता है, ये फैक्ट भी आप याद कर लें, वो कोल्ड क्लाइमेट में टुंड्रा। और हाईलैंड्स के लिए H लिखते हैं हम, हाईलैंड्स के लिए H, हाईलैंड्स होता है वो एरिया जहाँ पे एक हाईलैंड है और जो स्नो से कवर है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम ये ना बोलो कि सर ने कॉपन क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। ऑल्दो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको क्या पढ़ना था, तीन आपके रीजन्स हैं जिनको बेसिकली मैंने आपको बता दिया किसका कौन सा क्लाइमेट है। सबसे पहले हमने देखा जो जम्मू है वो सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है कॉपन क्लासिफिकेशन के अंदर, वो CWA या CF है, CWA या CF है, कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। फिर सेकंड हमने देखा कश्मीर वैली वो टेम्परेट में आता है, DFB में आता है, ठीक है। और लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, तो बी वाली कैटेगरी में आएगा, BWK में। फिर मैंने आपको ग्रुप से समझा दी, ए होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी होता है ड्राई क्लाइमेट जैसे लद्दाख आ गया, फिर सी आ गया वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो हमारा जम्मू वाला रीजन आ गया, सी जिसके अंदर ही ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आता है। फिर डी वाला जो डी से स्टार्ट होगा वो कोल्ड स्नो वाले एरियाज आ जाते हैं, जैसे हमारा कश्मीर वगैरह आ गया रीजन। फिर ई वाला जो है वो भी कोल्ड क्लाइमेट में टुंड्रा अल्पाइन वगैरह ET आ जाता है, और एच हमारे हाईलैंड्स को कवर करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा क्लाइमेट कवर नहीं हुआ, अभी हमने और चीजें भी यहाँ पर देखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कश्मीर में सीजन्स को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, कश्मीर में सीजन्स को डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जो स्प्रिंग सीजन, मैं सारे लिख देता हूँ, स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में बोला जाता है सोंठ, ये आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में क्या बोलते हैं। फिर जो आपका समर सीजन है, जो गर्मियां होती हैं, उसको जो है कश्मीरी लैंग्वेज में लोकली ग्रीष्म बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रीष्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर जो बारिशों वाला सीजन होता है, जब आपको पता है बारिशें होती है ना जुलाई वाले महीने में, रेनी सीजन, उसको कश्मीरी में बोला जाता है वहारत, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में वहारत बोला जाता है। फिर आपका जो ऑटम पतझड़ वाला मौसम आता है, ऑटम वाला सीजन आता है, उसको जो है वो बोला जाता है हरुद, क्या बोला जाता है, हरुद, ठीक है। उसके बाद जो आपका विंटर्स आती हैं, जो विंटर सीजन आता है उसको बोला जाता है वांदा, क्या बोला जाता है, वांदा, विंटर सीजन को क्या बोला जाता है हमारे, वांदा, क्या बोला जाता है, वांदा, ये आपने याद रखना, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा ठंड पड़ती है, जो मेन ठंड वाला सीवियर ठंड जहाँ पे पड़ती है, सीवियर कोल्ड जब पड़ती है, सीवियर कोल्ड जब होती है, उस सीजन को बेसिकली बोला जाता है शिशुर, क्या बोला जाता है, शिशुर। तो ये आपने याद रखना। सबसे पहले तो ये आप 5-6 नाम याद रखो। सबसे पहले स्प्रिंग का मौसम आता है, जब आपको पता है पौधे वौधे खिलते हैं, दैट इज सोन। देन गर्मियों का आता है ग्रीष्म। देन बारिशों
का आता है वहारत, ऑटम का आता है हारुद, विंटर को बोलते हैं वंधा, और सीवियर कोल्ड जब बहुत ठंड पड़ती है डायरेक्ट होना है शिशुर। अब ये कौन सा टाइम होता है? देखो आपको पता है स्प्रिंग सीजन कब आता है, मतलब मिड से, मैं सब मिड से ही लिखूंगा, तो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक, ठीक है, 2-2 महीने का गैप लगाओ। मिड मार्च से लेकर मिड मई तक हमारा कौन सा आ जाता है? जो है स्प्रिंग सीजन, मतलब सोन सीजन, ठीक है। फिर मई से जुलाई, मिड मई से, ये सारे मिड से, मिड मई से मिड जुलाई तक लगा लो। फिर जुलाई से सितंबर तक, ठीक है, जुलाई से आपका सितंबर के बीच में आपकी बारिशें होती हैं, मिड जुलाई से मिड सितंबर। फिर सितंबर की अगर हम बात करें, मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक, मिड नवंबर तक आपका जो है ऑटम वाला सीजन होता है, ठीक है। फिर आपकी विंटर शुरू हो जाती है, जो आपकी मिड जो है नवंबर से मिड जनवरी के बीच में, ठीक है, जो आपकी ठंडे शुरू हो जाती हैं। और जनवरी के बाद जो है मिड जैन से लेकर मिड मार्च के बीच में एक्स्ट्रा ठंड होती है, बहुत सीवियर ठंड होती है, जैसे अभी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आपको कश्मीर सीजन्स के बारे में जो उनको लोकली बोलते हैं ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कश्मीर सीजन को लोकली स्प्रिंग सोन सीजन को, सोन को स्प्रिंग को बोला जाता है। मार्च से मई, ग्रीष्म जो है गर्मी मई से जुलाई, मिड मिड में लगा लो। और रेनी जो है वहारत को बोला जाता है, ठीक है, जुलाई टू सितंबर। ऑटम को बेसिकली हारुत बोला जाता है, सितंबर से नवंबर। और विंटर को वांधा बोला जाता है, नवंबर से जैन। और सीवियर कोल्ड को शिशुर बोला जाता है, जैन से मार्च। तो यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम इजिली कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद ना कश्मीर में जो सर्दियां हैं उनको फर्दर कुछ और चीजों के कुछ और नामों से बोला जाता है। जैसे एक नाम है चिलाए कलान, ठीक है, चिलाए कलान, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चिलाए कला, चिलाए का मतलब होता है बेसिकली 40 दिन, 40 मतलब होता है चिलाए का, ठीक है। तो चिलाए कलान मतलब 40 डेज का टाइम। कितना टाइम? 40 डेज का टाइम। देखो ये एक ऐसा पीरियड होता है 21 दिसंबर से लेकर हमारे 21 दिसंबर से लेकर 31 जैन तक का, ठीक है, जो अभी टाइम है, इसको बोलते हैं चिलाए कलान। इसमें जो है इंटेंस कोल्ड पड़ती है कश्मीर में, ठीक है, इंटेंस कोल्ड पड़ती है कहाँ पर? कश्मीर में, इसलिए इसको बोलते हैं चिलाए कलान, ठीक है। और इसमें बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जो पीरियड डायरेक्ट इन्होंने चिलाए खुर्द, उस पीरियड का क्या नाम है? चिलाए खुर्द, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिलाए खुर्द। वो 40 दिन का टाइम था, इसको बोलते हैं 20 डेज, ये उसका आधा है, ठीक है। चिलाए खुर्द जो है उसका आधा है, 40 का आधा। चिलाए खुर्द मतलब 40 का आधा, 20 दिन का। इसको स्मॉल कोल्ड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल कोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये अब 31 जैन से शुरू होगा, 31 जैन से लेकर आप लगा लो 20 दिन का, 19 फेब तक, 19-20 फेब तक ये हमारा चिलाए खुर्द रहता है, ठीक है। क्या रहता है? चिलाए खुर्द, KHURD खुर्द, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारे टाइम आता है डायरेक्ट उन्होंने चिल्लाए बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? चिल्लाए बच्चा, ठीक है। ये इसका भी आधा हो जाता है, और इसको बोलते हैं बेबी कोल्ड। क्या बोलते हैं? बेबी कोल्ड। तो ये कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 10 डेज का होता है। और ये 20 फेब से 2 मार्च तक का ये पीरियड होता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर मतलब 1-2 मार्च तक, 21 फेब से लगा लो, 21 फेब से 1-2 मार्च तक चलता है। तो ये 10 दिन का पीरियड होता है, दैट इज नोन एज चिल्लाए बच्चा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे जो कश्मीर रीजन है, जम्मू कश्मीर का रीजन, इसमें जो सर्दियों में स्नोफॉल और बारिशें होती हैं उसमें मेन रोल है हमारी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं और वो स्ट्राइक करती हैं, जैसे अभी स्ट्राइक की हुई है, पीछे बारिशें भी हुई और आपको पता है स्नोफॉल भी हुआ अच्छे से, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपका क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर था, इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें भी आज हमने अच्छी खासी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर हम जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी इस तरह से है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स रीजन है, एक एक स्पेसिफिक क्लाइमेट नहीं है। तो अगर मैं जम्मू रीजन की होली सोली एक ब्रॉडर वे में बताऊं तो सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड तरह का क्लाइमेट है, और CWA या CFA वाली क्वालिटी जो कोपन क्लासिफिकेशन में आता है। कश्मीर वैली एक टेम्परेट तरह का क्लाइमेट है और DFA में आता है मेनली। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, तो BWK में आएगा। फिर मैंने आपको कोपन क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स थोड़े बहुत समझा दिए। A ट्रॉपिकल ह्यूमिड को बताता है, B जो है ड्राई क्लाइमेट, इसलिए लद्दाख उसमें आता है, C जो है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जहां पर जम्मू रीजन आता है हमारा। फिर जो D है वो कोल्ड स्नो वाला, जिसकी वजह से हमारा कश्मीर वहां पर आता है। E जो है कोल्ड क्लाइमेट टुंड्रा वाला मेनली इसमें आ जाता है, जैसे ET वगैरह हो गया। H जो है वो हाईलैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे एक ऐसा हाईलैंड जहां पे हमेशा स्नो रहती है, ठीक है। देन हमने कश्मीर सीजन्स को लोकली क्या बोलते हैं, उनका टाइम क्या होता है वो देखा। जैसे स्प्रिंग को सोंत बोलते हैं, समर को ग्रीष्म कहते हैं, रेनी को बहारत कहते हैं, ऑटम को हारुद कहते हैं, विंटर को वांदा कहते हैं, और सीवियर कोल्ड को शिशुर कहते हैं, ठीक है। ये हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि लोकली कुछ सीजन्स को कुछ बोला जाता है, कुछ पीरियड ऑफ विंटर्स को कुछ बोला जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले चिलाए कलान, चिलाए मतलब 40 दिन का। तो 40 दिन का पीरियड होता है 21 दिसंबर से 31 जैन तक लगा। यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है और बहुत बारिश और बर्फबारी होती है कश्मीर में, ठीक है। और चिलाए खुद होता है 20 दिन का टाइम। इसके बाद स्मॉल कोल्ड पीरियड होता है 31 जैन से लेकर 19 फेब तक लगा लो। फिर उसका भी आधा जो है चिल्लाए बच्चा जो है बेबी कोल्ड जिसको कहते हैं 10 दिन का, 21 फेब से लेकर 2 मार्च तक का पीरियड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां
तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या कवर कर लिया सर? हमने सबसे पहले कवर किया फ्लोरा फौना जम्मू कश्मीर का। फिर सर हमने क्या कवर किया सर? फिर हमने क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर किया। और उसके साथ साथ हमने सर हमने रामसर साइट जो है जम्मू कश्मीर में वेटलैंड कंजर्वेशन के, उनको भी कवर कर लिया। ठीक है, अब हमने कवर करना है लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर को। किसको कवर करना है? लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर। आपने कहीं से भी लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ा होगा, बट जो फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, वहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए। क्योंकि ये सारे, जब मैं ये लेक्चर बनाता हूँ ना, तो आपके पीवाईक्यूज को ना मद्देनजर रखते हुए, वो बोलते हैं ना, सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले में पहुंची है। उसी तरह सारे पीवाईक्यूज ऑफ जम्मू पोर्शन, जम्मू कश्मीर पोर्शन को मद्देनजर रखते हुए आपका टीचर इस पे पहुंचता है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे दो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर पढ़ाते हैं आप। और आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। पता नहीं पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आते हैं, पढ़ने में मजा आता है, तो यार थोड़ी बहुत मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन ही सही। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर ही कर दिया करो, अगर लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर तो। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताया करो कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आती है, तो उसमें सेशन लाने की कोशिश करूंगा मैं पहले। ठीक है, ऑल दो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही मैं सेशन जो है प्रिपेयर करता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि आपको जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक में बना देता हूँ। जहाँ पे आप भटक रहे होते हो ना, उन टॉपिक्स में बना देता हूँ। मैराथन बाकी यार, जो कई बार जूनियर सेशन के बच्चे बोलते हैं सर आपको कंप्यूटर नहीं है, ये नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ा देते। भाई प्लेलिस्ट में जाओ, 1 महीने में ऑल तो मैंने सब कुछ पहले ही पढ़ाया हुआ है। अगर कोई भी टॉपिक आप लिखोगे, उसका आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखोगे, आपको उस टॉपिक का पक्का वीडियो मिलेगा चैनल पे, ये तो मैं अश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ। बट पिछले 1 महीने में मैंने सब कुछ एमसीक्यूज के थ्रू तुम लोगों को रिवाइज करवाया हुआ है। आप देखना, पिछले 1 महीने में ही पढ़ाया होगा। एमसीक्यू सेशन वो लगाओ, ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट दो, सब कुछ ही प्रोवाइड है। और क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से? बट फिर भी आपकी जो डिमांड्स है, उन पे भी मैं अभी और भी काम करूंगा। जैसे आपको कंप्यूटर में मैराथन सेशन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा लाने की। नेक्स्ट, अब आपका हम लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर करेंगे। अब आपने पूरी कंसंट्रेशन यहां से देखनी है, क्योंकि लेक्स और रिवर्स जम्मू कश्मीर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जेके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे कौन कौन सी लेक है, और उन लेक्स की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं गांधरबल। मुझे गांधरबल बहुत प्यारा है, तो गांधरबल से स्टार्ट करते हैं। देखो, गांधरबल की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है मानस बल लेक। कौन सी लेक है? मानस बल लेक। आज तो इसको लिख लो, जो जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, मानस बल लेक जो है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर लेक। तो इसको मानसरोवर लेक का ही बेसिकली डेरिवेटिव बोला जाता है, मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक का इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। ये फैक्ट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक। क्या है? डीपेस्ट लेक है ये इंडिया की। ठीक है, एक तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। इस मानसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो ये फैक्ट भी आपने मानसबल लेक के बारे में याद रखना है। क्या? इसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक बोला जाता है, और यह डीपेस्ट लेक है इंडिया की, और डेरिवेटिव है किसकी? मानसरोवर लेक की। दिस इज क्लियर। फिर गांधरबल में और आ जाती है किशनसर लेक। ठीक है, किशनसर लेक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किशनसर लेक का ही दूसरा नाम है नीलम लेक। तो ये भी आप बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं बता दूं, किशनसर लेक का ही दूसरा नाम है नीलम लेक। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक है गंगाबल लेक। इसके बारे में एग्जाम में ये क्वेश्चन जीके ने पूछा था कि जम्मू कश्मीर की कौन सी हाई एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड में ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक है। ठीक है, और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक में ये आती है कौन सी? गंगाबल लेक। सर हाई एल्टीट्यूड समझ आ गया, हाइट पे। ओलिगोट्रॉफिक लेक कौन सी होती है? ऐसी लेक जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं। ऐसी लेक जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक। जिन लेक्स में न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं, उन लेक्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। उन लेक्स में एक्वेटिक एनिमल्स अच्छे से रह सकते हो, फिशेस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं यहाँ पे, तो ये याद कर लेना। ठीक है, इसका उल्टा होता है यूट्रॉफिक लेक। आपने उसका भी नाम सुना होगा। क्या है? यूट्रॉफिक लेक। यूट्रॉफिक लेक वो लेक्स होते हैं जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहां पर जो है, जो फिशेस वगैरह है, वो कम पाई जाती हैं। बस इधर से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गया। लिगोट्रॉफिक लेक वो होती है जहां पे लेस न्यूट्रिएंट्स मतलब लार्ज ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। और कौन सी? गांधरबल में है। गांधरबल में एक विशनसर लेक भी है। ठीक है, गांधरबल में एक विशनसर लेक है, जो गांधरबल में सोनामर्ग है ना, वहां पर एट सोनामर्ग। ठीक है, तो ये भी गांधरबल में है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो साफ ही लिखने की कोशिश करो आज मैं थोड़ी। उसके बाद है हमारी गडसर लेक।
ठीक है, गडसर लेक। तुम मेरे हाथों की बड़ी तारीफ करते हो ना, इसलिए मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो गडसर लेक को बोलते हैं बेसिकली लेक ऑफ फिशेस। क्या बोलते हैं? लेक ऑफ फिशेस। तो किसको बोला जाता है? लेक ऑफ फिशेस, गडसर को। बट इसको और भी नाम से बताया जाता है, जिसके एग्जाम में पूछता है। यमसर लेक, यमसर लेक भी इसी को बोला जाता है। तो गडसर लेक का ही दूसरा नाम है यमसर लेक, ये भी आपने याद रखना है। लेक ऑफ डेथ भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेक ऑफ डेथ भी इसी को बोला जाता है। या लेक ऑफ यमा भी इसको बोला जाता है, लेक ऑफ यमा। तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए गढ़सर लेक के। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लो, एक बार वो देख लेते हैं। गांधरबल में वी हैव सबसे पहले मानसबल लेक, विच इज द डीपेस्ट लेक, which is the derivative of Mansover Lake and which is also known as Supreme Gem of all Kashmir Lake. Then we have Kishansar Lake, which is also known as Neelam Lake. Then we have Gangabal Lake, which is the highest altitude oligotrophic lake. Oligotrophic lakes are those lakes in which we have less nutrients and high oxygen content. Then we have Vishansar Lake at Sonamite. We have Gadsar Lake, which is known as Lake of Fishes, Yamsar Lake, Lake of Death, Lake of यमा। गढ़सर लेक, इतना आपको पता होना चाहिए। देन हम चलते हैं थोड़ा कुलगाम में। कुलगाम में एक लेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी का सोर्स बनाती है। ठीक है, वो देखें। कुलगाम में वी हैव कोसर नाग लेक। ठीक है, कोसर नाग लेक। ठीक है, कोसर नाग लेक। सर कोसर नाग लेक कहाँ पर है? सर कुलगाम में है। कोसर नाग लेक का दूसरा नाम क्या है? विष्णुपद लेक। विष्णुपद लेक किसका दूसरा नाम है? कोसर नाग लेक का। ठीक है, कहाँ पर है? कुलगाम में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सोर्स है एक रिवर का, यहाँ से एक रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? वेश्यव रिवर। सर वेश्यव रिवर का नाम नहीं सुना? जब कल लेक्चर पढ़ोगे ना, इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। वेश्यव रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेसिकली झेलम, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, ये आपने याद है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कोसरनाग लेक के बारे में बताना है। कोसरनाग लेक से ही हम जो है बेसिकली जो हमारा वाटरफॉल है, अहाराबल वाटरफॉल है, आपको पता है अहाराबल वाटरफॉल का ट्रेकिंग भी यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके रास्ते में आता है जो है हमारा कोसरनाग लेक। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं बांडीपुरा। बांडीपुरा में हमारी इंडिया की लार्जेस्ट जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वाटर लेक ऑफ इंडिया। सर ये तो हम सबको पता है, ये वुलर लेक की आप बात कर रहे हो, तो कुछ और बताओ। ठीक है, ये कौन सी लेक है? वुलर लेक। ये आप सबको पहले ही पता है यार, इसमें क्या बताना है। बट इसकी एक और चीज आपको याद रखनी है, ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया की, क्योंकि डायरेक्टली कई बार ये पूछ लेता है। सेकंड लार्जेस्ट इसलिए कि पहले नंबर में लेक बेकाल आती है जो रशिया में है। ठीक है, एक वुलर लेक के बारे में आपको ये याद रखना है। इसमें जो है वुलर लेक में कौन सी? झेलम रिवर का पानी जाता है। झेलम रिवर का पानी जाता है कहां पर? वुलर लेक में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और दूसरी बात आपने वुलर लेक के बारे में ये याद रखना है, यहाँ पर एक मधुमती स्ट्रीम भी यहाँ से फ्लो करती है। एक जो है बेसिकली एक स्ट्रीम फ्लो करती है मधुमती, मधुमती। ठीक है, मधुमती, ये भी याद कर लो, अगर एग्जाम में आएगा तो पूछ लो। फिर यहाँ पर एक आइलैंड है जो एग्जाम में पूछता है, जेना लंक आइलैंड। जेना लंक आइलैंड कहाँ पर है? वुलर लेक में। जैना लंक आइलैंड किसने बनाया था? जैन उल अबीदीन। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं आती तो एक मैराथन सेशन यूट्यूब में पड़ा है, देख लो। ठीक है, कवर हो जाएगी पूरी। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं, अब थोड़ा जम्मू की तरफ भी आते हैं ना, तो कश्मीर घूम रहे हैं, अब जम्मू में भी आना है, थोड़ा जम्मू के भी एक दो कवर करें, फिर वापस कश्मीर में चलेंगे। देन वी हैव रामबन। रामबन में हम एक इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज नोन एज सनासर लेक। ठीक है, कौन सी लेक है? सनासर लेक। सनासर लेक कहाँ पर है? सर सनासर लेक इज इन रामबन। ठीक है, अब सनासर लेक जो है बेसिकली यहाँ पे दो लेक हैं। सना एक लेक है, सना ये दो लेक्स हैं बेसिकली, इसलिए इसका नाम सनासर है। टू लेक है, एक है सना, एक है सर। कौन सी? एक सना है, एक सर है। और बेसिकली इसी को सनासर लेक, इस एरिया को बेसिकली मिनी गुलमर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी गुलमर्ग, क्योंकि यहाँ पर भी बेसिकली कुछ एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो मिनी गुलमर्ग भी इसको रामबन के सनासर लेक को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लेक बता दी है, मानसर सुरिंसर लेक सांबा में। ठीक है, सांबा में वी हैव मानसर सुरिंसर लेक। तो उसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, मानसर सुरिंसर लेक जो है वो कहाँ पर है? सांबा में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मानसर सुरिंसर लेक की ये खासियत है, देखो मानसर सुरिंसर लेक जो है ये जो है अर्जुन के साथ एसोसिएट, महाभारत में अर्जुन के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर पूछेगा तो ये याद रखना, अर्जुन के साथ महाभारत में एसोसिएटेड है। अर्जुन ने बेसिकली आई थिंक सुरिंसर में खड़े होकर तीर लगाया था और मानसर पे लेक निकला था, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सांबा में बेसिकली मानसर सुरिंसर लेक है जो आपने याद रखनी है, वो अर्जुना के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो तुम अच्छे से इसको कर लोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं सर
अब कहाँ चलते हैं? हाँ, अब एक लेक्स हैं जो 7 लेक्स हैं, बहुत फेमस लेक है और यहाँ पर ना बहुत सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन लेक्स को बोलते हैं सतसर लेक। कौन सी बोलते हैं? सतसर लेक्स। ठीक है, सतसर लेक। मतलब ये क्या है? ओवल शेप 7 लेक्स हैं। ओवल शेप जो है 7 लेक्स हैं बेसिकली। ठीक, कहाँ पर है बेसिकली? ये कहाँ पर है? देखो, अगर आप पीर पंजाल रेंज में जाते हो, अगर आप राजौरी से भी जो है धराल की तरफ से पीछे जाते हो, या पुंछ वाली तरफ से आते हो, या उधर से शोपियां की तरफ से आते हो, तो उनके मिड में एक जगह पे मेनली कुछ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ पड़ती हैं, कुछ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, कुछ आगे शोपियां में है, तो मतलब समझ लो ऐसा ही बीच में मिड में जगह है। तो एक है सतसर लेक, मतलब यहाँ पे 7 लेक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक है नंदन सर लेक, एक का नाम है नंदन सर लेक। ठीक है, एक का नाम है गुमसर लेक। गुम्मा मतलब होता है हिडन, तो गुमसर लेक मतलब हिडन लेक। ठीक है, एक है सुखसर लेक। क्या है? सुखसर। ठीक है, ये ड्राइड है, सुखसर लेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक है नीलसर लेक। नीलसर, नील मतलब ब्लू, इसको ब्लू लेक भी कहते हैं। ठीक है, एक है काल काल दचनी लेक। क्या है? काल दचनी लेक। काल दचनी मतलब इसमें काला पानी है, तो डार्क वाटर लेक बोलते हैं। एक है कटोरी सर, एक का नाम है कटोरी सर, ये बाउल शेप है तो इसको कटोरी सर कहते हैं। ठीक है, और एक है हमारा सरोटा सर। क्या बोलते हैं? सरोटा सर, सरोटा सर, तो ये भी याद कर लो। ठीक है, तो ये कुछ 7 लेक्स हैं जिनको बोलते हैं सत सर लेक्स। ये बेसिकली पुंछ शोपियां के बीच में पीर पंजाल रेंज में लाई करती हैं। इसमें आ जाती है नंदन सर लेक, गुमसर लेक, सुखसर लेक, नीलसर लेक, कालदचनी लेक, कटोरी सर लेक, सरोटा सर लेक। दीज आर इंपॉर्टेंट लेक्स, और ये बच्चे कई बार पढ़ते नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आने की इसके प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार सब रिवाइज करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। बट आपको ना अभी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लेक पढ़ानी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक कहाँ की है? श्रीनगर की। सर श्रीनगर की तो आपने बताई नहीं, श्रीनगर में तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। सबसे पहले श्रीनगर की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है डल लेक। इसको तो इन डेप्थ स्टडी करना, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं ना डल लेक से। ठीक है, तो डल लेक का ना आज पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से। देखो, सबसे पहली बात, डल लेक को बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये सबको पता है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसको बोला जाता है? डल लेक को बोला जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, बट इसको लेक्स ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी इसी को बोला जाता है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी इसी को बोला जाता है। पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी यहीं पर था, ये ऑलरेडी आपको पता है। इसको लेक पार एक्सीलेंस बोला जाता है, लेक पार एक्सीलेंस। एग्जाम में आता है कि इस डल लेक को लेक पार एक्सीलेंस किसने बोला था? तो डब्ल्यू आर लॉरेंस ने, वॉल्टर आर लॉरेंस ने। ठीक है, लॉरेंस ने इसको क्या बोला था? लेक पार एक्सीलेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे उसमें जेनारंग आइलैंड है वुलर लेक में, इसमें 2 आइलैंड्स हैं जो एग्जाम में पूछता है। इसमें 2 आइलैंड्स हैं, एक का नाम है सोनालंक, एक का नाम है सोनालंक, और दूसरे लंक का मतलब ये आइलैंड होता है, और दूसरे का नाम है रूपालंक। क्या नाम है? रूपलंक। ठीक है, ये दो आपने याद रखने। इसमें जो 2 आइलैंड्स है, इनका नाम है, एक का नाम है सोनालंक, एक का नाम है रूपालंक। ठीक है, इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स है पूरे पूरे, ये सब ऑलरेडी आपको पता है। इसमें 4 बेसिन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बेसिन्स हैं बेसिकली। कौन कौन से बेसिन्स हैं जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? एक का नाम है घगरी बल, एक का नाम है घगरी बल, ये याद कर लेना। दूसरे का नाम है लोकुत दल। क्या नाम है? लोकुत दल। तीसरा का नाम है बुड दल, बुड डल, बुड डल। ठीक है, और फोर्थ का नाम है नगीन लेक। ठीक है, नगीन लेक। ये 4 जो है बेसिकली इसके बेसिन्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दीज आर द बेसिन्स ऑफ डल लेक, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट, और कौन से श्रीनगर में और कौन सी लेक्स हैं जो हमें याद रखनी है? श्रीनगर में हमारे पास एक होकरसर लेक है, जो हमें होकरसर वेटलैंड भी देखा। होकरसर लेक जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर वी हैव आंचल लेक। आंचल लेक इज ऑल्सो इन श्रीनगर, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंचल लेक जो है वो आपस में कनेक्ट है किसके साथ? कनेक्ट है डल लेक के साथ। अब पूछता है कि आंचल लेक डल लेक के साथ किसके थ्रू कनेक्ट है? तो वाया आमिर खान नाला। आमिर खान नाला के थ्रू ये आंचल लेक जो है वो किससे कनेक्ट है? डल लेक से कनेक्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और नगीन लेक भी बेसिकली जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नगीन लेक हमने देख चुके हैं ना, इसका पार्ट वो भी कहाँ पर है? वो भी हमारी श्रीनगर में। तो नगीन लेक अलग से क्या लिख रहे हैं? वही नगीन लेक है। वो बेसिन भी तो एक तरह की लेक ही होता है जो साथ में कनेक्टेड होती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो कौन कौन सी है? एक डल लेक है श्रीनगर में जिसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक पार एक्सीलेंस, डब्ल्यू आर लॉरेंस ने बोला था। 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, एक का नाम है सोनालंक और दूसरे का नाम है रूपलंक। ठीक है, और 4 बेसिन है, गगरीबल, लोकोदल, बुद्धल और नगीन। ठीक है, नगीन लेक। और होकरसर लेक भी यहीं पे है, और आंचल लेक है यहाँ पे जो कनेक्ट है डल लेक के साथ थ्रू आमिर खान नाला। ठीक है, एक बार सारी लेक्स रिवाइज करेंगे, जाना नहीं अभी, ये सुन के जाना। ठीक है, रिवीजन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट स्टडी। अगर तुम देखो, एक बात मेरी याद रखना, जैसे आप बच्चे हैं, ऐसे तो सबके लिए सेशन है, बट जैसे जूनियर सेशन के बच्चे हैं, अब उनके एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तुम नई नई चीजें पढ़ रहे हो ना, बट तुम्हारी पुरानी चीजें रिवाइज करना वो नई चीजें पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट होती है अगर तुमने चीजें रिवाइज नहीं किया, तो अपनी रिवीजन पे अच्छे से जोर देना आप। ठीक है,
अच्छे से जोर देना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब वहां पे टाइम लगाना, क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले गांधरबल लेक की बात, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सॉरी, गांधरबल में वही है मानसबल लेक, विच इज द डीपेस्ट लेक, डेरिवेटिव है मानसरोवर। देन वी हैव सुप्रीम जम्मू ऑल कश्मीरी लेक भी इसको बोलते हैं, किशन सर लेक भी यहीं पर है गांधरबल में, इसको नीलम लेक बोलते हैं। गंगावल लेक इज द हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफिक लेक, ओलिगोट्रॉफिक लेक मतलब लो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। विशन सर लेक भी यहीं पर है, और गढ़सर लेक को लेक ऑफ फिश, यमसर लेक भी बोला जाता है। फिर कुलगांव में कोसरनग लेक है, जिसको विष्णुपद कहते हैं, यहाँ से विश्व रिवर निकलती है। बांडीपुरा में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, सेकंड फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, वुलर लेक। झेलम रिवर इसको फीड करता है, स्ट्रीम जहाँ पे मधुमती भी है, और जैनालंग आइलैंड है जहाँ पे जैनुल अबिदीन ने बनवाया था। फिर रामबन में वी हैव सनासर लेक, दो लेक सना और सर से मिलकर ये बनी है, इसको मिनी गुलमर्ग भी कहते हैं। और सांबा में मानसर सुरिंसर लेक, अर्जुना की स्टोरी के साथ महाभारत के साथ लिंक है। देन वी हैव सत्सर लेक, यहाँ पे ओवल शेप जो है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली, पुंछ पुंछ शोपियां जोरी के ट्राई जंक्शन, ऐसे याद कर लो। नंदन सर, गुमसर, सुखसर, नील सर, कालदाचनी, कटोरी सर, सरोटा सर, ये सारी कौन सी है, सेवन लेक। देन वी हैव श्रीनगर में वी हैव डल लेक, विच इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। लेक ऑफ लॉर्ड्स, लेक पार एक्सीलेंस, जिसको डब्ल्यू आर लॉरेंस बोला था डल लेक को। और दो आइलैंड है यहाँ पे, सोनालंग और रूपालंग। चार बेसिन है, गगरीबल, लोकुदल, बुद्धल और नगीन लेक। देन वी हैव होकरसर लेक, देन वी हैव आंचल, विच इज कनेक्टेड टू डल लेक वाया आमिर खान नाला एंड नगीन लेक। आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो जो लेक लाई करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इनमें से कोई है या इनको छोड़ के कोई है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसमें जो लेक करती है, लाई करते हैं, आप बताओगे। इसी से हेल्प मिलती है एक दूसरे को। तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट की कोई देखा, तुम किसी डिस्ट्रिक्ट की पढ़ोगे, तो तुम मिलजुल के एग्जाम में एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल ऑफ यू, कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। प्लस जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जूनियर असिस्टेंट वाले मॉक टेस्ट देने के, क्योंकि अब आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूं कि अब आपका एग्जाम वेरी नियर है, तो आपको देने चाहिए। तो आप गूगल में जाओ, सिंपली सर्च करो अवेकनिंग क्लासेस। क्या सर्च करोगे, अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन, तो वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से आप एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अवेकनिंग क्लासेस की, और वहां पर जाके आप क्या है, इस टेस्ट में रजिस्टर करके, जिसमें आपको काफी से सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिस नेक्स्ट लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।